नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे जितिया व्रत में सुनी जाने वाली जितिया व्रत की कहानी। इस कहानी को जितिया व्रत में सुनने से जीवित वाहन की कृपा आपके पुत्रों पर बनी रहेगी और जिनका पुत्र नहीं होगा उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जितिया व्रत में कहानी सुन रहे हैं तो आपको किस कहानी का पूरा फल मिले, तो जब मैं कहानी कहूँ तो आप बीच बीच में हुंकारा भरते रहिएगा, जिससे कि जीवित वाहन की कृपा आप पर बनी रहेगी और इस कहानी का पूरा फल आपको मिलेगा। किसी नगर में एक राजा रानी रहते थे। राजा दंपति धन धान्य से संपन्न थे, लेकिन उनके वंश को आगे चलाने के लिए उनका कोई संतान नहीं था। इस वजह से राजा अपना धन संपत्ति त्याग कर वन में तप करने चले गए। कुछ दिनों बाद जितिया का व्रत आया। रानी अपने दासियों के साथ नदी पर स्नान करने गईं। वहाँ पर कुछ औरतें जितिया व्रत के बारे में बात कर रही थीं। उनमें से एक औरत बोली, हम कल व्रत में यहीं स्नान करने आएंगे, यहीं पर आरी बारी की पूजा कर यहीं पर जितिया की कथा कहानी सुनेंगे। उनकी यह सब बातें रानी सुन रही थीं। रानी ने उन औरतों से जाकर पूछा, आप किस व्रत की बातें कर रही हैं? तब उन औरतों ने बताया, कल जितिया व्रत है और हम जितिया व्रत की बातें कर रहे हैं। रानी ने कहा, जितिया व्रत ये क्या होता है और कैसे किया जाता है? उन औरतों ने बताया कि यह व्रत पुत्र के लिए किया जाता है। रानी बोली, पर मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं है, मैं किसके लिए व्रत करूं? तब औरतें बोली, कोई बात नहीं रानी, आप इस बार जितिया व्रत कीजिए, जीवित वाहन की कृपा से आपका जरूर पुत्र होगा। फिर रानी ने उन औरतों से जितिया व्रत का नियम पूछी और व्रत में कौन सी सामग्री लगती है। तब उन औरतों ने रानी को जितिया व्रत का सारा नियम और सामग्री रानी को बता दिया और बोली कि यह व्रत 3 दिन का होता है। अगले दिन रानी ने जितिया का व्रत किया और पूरे श्रद्धा और नियम से जितिया व्रत का पालन किया और जीवित वाहन से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगी। उसके व्रत और श्रद्धा को देखकर जीवित वाहन प्रसन्न हो गए और रात को रानी के स्वप्न में जीवित वाहन आए और रानी से बोले, रानी मैं तुम्हें एक पुत्र वरदान में देता हूँ। वह पुत्र तुम्हारा सदा सेवा करेगा और तुम्हें हर संकट से बचाएगा। यह वरदान देकर जीवित वाहन वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। 9 महीने बाद रानी ने एक सुंदर स्वस्थ बालक को जन्म दिया। अब रानी अपने बालक के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी। रानी ने कहा, यह बालक जीवित वाहन के कृपा से मुझे मिला है, इसलिए इसका नाम जीवित रखते हैं। जीवित अब 5 साल का हो गया। कुछ समय बाद राजा तप करके राजमहल वापस लौट आए। राजा जब घर आए और जीवित को देखे तो रानी से पूछे, रानी यह बालक किसका है? रानी बोली, यह बालक हमारा है। रानी की बात सुनकर राजा संतुष्ट नहीं हुए और उसने सोचने लगे कि यह उल्टा अपने कर्म को छुपाने के लिए बहाना बना रही है। राजा रानी से कुछ नहीं बोले, लेकिन यह बात उनके मन में खटकने लगी। रानी के उस बालक को देखकर राजा को बहुत जलन होता।
एक दिन राजा रानी से बोले, रानी मैं जीवित को जंगल में शिकार कराने ले जा रहा हूँ। रानी बोली, ठीक है। राजा जीवित को लेकर जंगल चले गए और जंगल में पहाड़ के पास गए और जीवित को वहाँ से नीचे फेंक दिए और वापस घर आ गए। जब रानी ने बच्चे के बारे में पूछा तब राजा के कुछ बोलने से पहले ही जीवित उनके सामने आ गया। बालक को देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। राजा कुछ नहीं बोले और रात हो गया और सब लोग सो गए। रात को राजा के स्वप्न में जीवित वाहन ने दर्शन दिए और बोले, उठो राजन। राजा ने देखा कि उनके सामने जीवित वाहन हैं। जीवित वाहन बोले, राजा तुम अपनी पत्नी को गलत मत समझो, यह बालक तुम्हारा और रानी का ही है। मैंने ही रानी के जितिया व्रत से प्रसन्न होकर उन्हें यह बालक वरदान में दिया है। यह बालक तुम्हारा ही है। इतना कहकर जीवित वाहन वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सुबह हुआ तो राजा को अपने स्वप्न की सारी बातें याद थी। अब राजा अपनी पत्नी और बालक के साथ खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हे जीवित वाहन, जैसे कृपा आपने उन राजा रानी पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना।